नमस्कार दोस्तों, इस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। आज के इस प्रैक्टिस सेट से पूरे 60 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत लाभदायक होंगे। तो चलिए आज इस प्रश्न को हल करते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो आप इसको लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। यदि चैनल पर आप नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले महत्वपूर्ण वीडियो आपको इसी चैनल पे मिलेगी। तो चलिए आज का हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, सन 1918 में पॉलिटिकल प्यूरिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ऑप्शन है जैसे रोम में है, बर्लिन में है, लंदन में है या पेरिस में है। तो जो इसका बी वाला ऑप्शन होगा बर्लिन, ये सही आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्न समकालीन राजनीतिक चिंतकों में से किसके न्यूनतम राज्य के विचार को प्रतिपादित किया? तो ऑप्शन है जॉन रॉल्स, जॉन डिग्बी और फ्रीमैन और कार्ल पॉपर। तो देखते हैं हम लोगों को इसका जो सही आंसर होगा जॉन डिग्बी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, राज्य की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत की सहायक कारक है? तो ऑप्शन है, देखते हैं हम लोग, रक्त संबंध, स्वाभाविक सामाजिक प्रवृत्ति, ए और बी दोनों और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जिसका सही आंसर होता है सी, यानी कि दोनों होगा, रक्त संबंध और स्वाभाविक सामाजिक प्रवृत्ति। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, राज्य की उत्पत्ति के संबंध में उदारवाद की सहमति है? तो ऑप्शन देखते हैं हम लोग, शक्ति के सिद्धांत में या सामाजिक अनुबंध सिद्धांत में या स्वाभाविक उद्भव संबंधित ग्रीक सिद्धांत में या देवी उत्पत्ति के सिद्धांत में। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा सामाजिक अनुबंध के सिद्धांत में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, राजनीतिक चेतना राज्य की उत्पत्ति के किस सिद्धांत का एक कारक है? तो ऑप्शन हम लोग देखते हैं, दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत का या शक्ति के सिद्धांत का या सामाजिक समझौते का सिद्धांत। चौथा ऑप्शन है विकासवादी सिद्धांत। जो इसका सही आंसर हो जाएगा विकासवादी सिद्धांत। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सामाजिक संविदा को नए रूप में फिर से प्रस्तुत किया है? ऑप्शन देखते हैं, ओकसाट ने, हन्ना आरेंट ने, रॉल्स ने, ग्राम्स्की ने। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा रॉल्स ने। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हाफ ने शासन की निरंकुशता को इस आधार पर उचित ठहराया है कि? ऑप्शन देखते हैं हम लोग, राजा एक शाही शक्ति होता है, राजा को जनता ने चुना है, जनता शासन करने में अक्षम होता है। चौथा ऑप्शन है मानव प्रकृति झगड़ालू एवं दुष्कर्मी होता है। जो इसका सही आंसर होगा डी, मानव प्रकृति में झगड़ालू और दुष्कर्मी होता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था अंततः काल तक चल सकती थी यदि मनुष्य में निम्नलिखित में से एक कारक न होता। तो वो कौन सा कारक है? देखते हैं ऑप्शन में, आशा, लालच, विवेक तथा हिंसात्मक मृत्यु का भय या झगड़ालू प्रकृति। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, विवेक तथा हिंसात्मक मृत्यु का भय। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति का जीवन एकांकी, निर्धर, कुत्सित, पशुतुल्य और अल्प था। यह कथन किसका है? तो चार ऑप्शन दिए हैं, हॉब्स का, लॉक का, रूसो का या मिल का। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, हॉब्स का हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, रूसो के राज्य दर्शन में सामान्य इच्छा प्रतिनिधित्व करती है? चार ऑप्शन दिया है, जनमत का या बहुमत का या अधिकतम लोगों के अधिकतम हित का या सामान्य हित के सामान्य चेतना का। जो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, सामान्य हित की सामान्य चेतना का। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सामाजिक समझौते के लेखक यह सिद्ध करना चाहते हैं कि, ऑप्शन देख लेते हैं, राज्य सर्वशक्तिमान है, राज्य सदैव सही होता है, और राज्य को मनुष्य ने बनाया है, और राज्य समाज से पहले है। तो जो इसका सही आंसर होता है सी, राज्य को मनुष्य ने बनाया है। ये ऑप्शन इसका सही होगा, ऑप्शन सी, जो कि राज्य को मनुष्य ने बनाया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका उदारवाद से मेल नहीं है। तो निम्नलिखित में से किसका उदारवाद मेल नहीं है, तो ऑप्शन है बुर्जुआ राज्य, प्रतिनिधि सरकार, लोक कल्याणकारी राज्य, या सीमित सरकार। तो इसका जो सही आंसर होगा बुर्जुआ राज्य, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, राज्य के कार्यों का उदारवादी अवधारणा किसकी रचना से मिलती है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो कार्ल मार्क्स, या लॉक, या हीगल, या मैकियावेली। तो इसका जो सही आंसर होगा लॉक से। ठीक है, लॉक, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। उदारवाद का प्रारंभिक साध्य था, ऑप्शन है समानता, संपत्ति, स्वतंत्रता और न्याय। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वतंत्रता। ठीक है ना, उदारवाद का प्रारंभिक साध्य था स्वतंत्रता। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, उदारवाद का दर्शन विकसित हुआ है। तो 13वीं 14वीं शताब्दी में, या 14वीं 15वीं शताब्दी में, या 15वीं 16वीं शताब्दी में, या 16वीं 17वीं शताब्दी में। तो इसका आंसर हो जाएगा 16वीं 17वीं शताब्दी में, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, स्वतत्वबोधक व्यक्तिवाद शब्द का प्रयोग किया है। स्वतत्वबोधक व्यक्तिवाद शब्द का प्रयोग किया, ऑप्शन देखते हैं, लास्की ने, ग्रीन ने, लॉक ने, मैक्स फर्सन ने। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा मैक्स फर्सन ने, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, वह सरकार सबसे अच्छी है जो सबसे कम शासन करती है, यह कथन संबंधित है। तो ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग, बहुलवाद से, समाजवाद से, आदर्शवाद से, या व्यक्तिवाद से। जो इसका सही आंसर हो जाएगा व्यक्तिवाद से है। ठीक है, क्या है, वह सरकार सबसे अच्छी है जो सबसे कम शासन करती है, तो यह कथन है व्यक्तिवाद से। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन कार्ल मार्क्स दर्शन का प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन देखते हैं हम लोग, राज्य का एक सकारात्मक अच्छाई है, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, और राज्य शोषण का एक साधन है, और राज्य एक आवश्यक बुराई है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा राज्य शोषण का एक साधन है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, मार्क्स के समाजवाद को कहा जाता है ईसाई समाजवाद, या राज्य समाजवाद, या वैज्ञानिक समाजवाद, या काल्पनिक समाजवाद। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वैज्ञानिक समाजवाद। ठीक है, मार्क्स के समाजवाद को वैज्ञानिक समाजवाद कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संशोधनवादी मार्क्सवादी है। तो ऑप्शन है लास्की, या ग्राम्सी, या स्टालिन, या बुलगानिन। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, ग्राम्सी। तो ये क्या है, ग्राम्सी संशोधनवादी मार्क्सवादी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, मार्क्स के अनुसार राज्य के गठन का आसन्न कारण क्या था। ठीक है, मार्क्स के अनुसार राज्य के गठन का आसन्न कारण क्या था। तो ऑप्शन देखते हैं हम लोग, पूंजीवाद, या शोषण, या सामंतवाद, या वर्ग संघर्ष। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा शोषण। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था। तो ऑप्शन देखते हैं, लाला लाजपत राय, या लोकमान्य तिलक, सी.आर. दास, या दीवान चमनलाल। तो जो इसका सही आंसर होता है लाला लाजपत राय, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, ये कह रहा है, कार्ल मार्क्स के अनुसार राज्य
तो ऑप्शन दिए गए हैं, ईश्वर द्वारा निर्मित किया गया है या शक्ति द्वारा निर्मित किया गया है, शोषण की एक संस्था के रूप में राज्य अस्तित्व में आया है, और लास्ट ऑप्शन है समझौते द्वारा निर्मित हुआ है। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, शोषण की एक संस्था के रूप में राज्य अस्तित्व में आया। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में निम्नलिखित में से कौन सा उपस्थित नहीं था? 4 ऑप्शन है, दादा भाई नौरोजी, जी सुब्रमण्यम रिपोर्ट और साइमन आयोग रिपोर्ट और सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मोहन सिंह ने, निरंजन सिंह ने, या शाहनवाज ने, या सुभाष चंद्र बोस ने। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सामान्य इच्छा के प्रति असली आपत्ति यह है कि जहाँ तक यह इच्छा है यह सामान्य नहीं है तथा जहाँ तक यह सामान्य है यह इच्छा नहीं है। यह किसकी टिप्पणी है? तो ऑप्शन देखते हैं हम लोग, डेविड ह्यूम की, या जे.एस. मिल की, या टी.एच. ग्रीन की, और एल.टी. हावहाउस की। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, एल.टी. हावहाउस, ये सही आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारत में द्वैध शासन लागू किया गया था। तो ऑप्शन देखते हैं हम लोग, भारत सरकार अधिनियम 1919 में, या दूसरा ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1919 में, और भारत सरकार अधिनियम 1935 में, और भारत परिषद अधिनियम 1961 में। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1919 में। ठीक है, ये बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारतीय संविधान के वकीलों का स्वर्ग किसने कहा था? ऑप्शन है, मॉरिस जोन्स ने, या ऑस्टिन ने, या जेनिंग्स ने, या वीनर ने। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा जेनिंग्स ने। इन्होंने कहा था कि संविधान वकीलों का स्वर्ग है, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारतीय संविधान में अर्धसंघात्मक है, यह किसका कथन था? डी.डी. बसु, एम.बी. पायली, या आइवर जेनिंग्स, या के.सी. ह्यूयर। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा के.सी. ह्यूयर, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यदि भारत वर्तमान संसदीय व्यवस्था के स्थान पर अध्यक्षात्मक व्यवस्था को अपना लेता है तो ऑप्शन देखते हैं। शासन का कार्यकाल स्थिर रहेगा, मंत्रिमंडल का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से जनता करेगी, और अगला ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय अपने न्यायिक पुनरावलोकन के अधिकार से वंचित हो जाएगा, और कार्यपालिका व्यवस्थापिका के ऊपर उत्तरदायी बनी रहेगी। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा शासन का कार्यकाल स्थिर रहेगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने दल विहीन लोकतंत्र की पृष्ठपोषण नहीं किया? ठीक है, ऑप्शन देखते हैं हम लोग। गांधी जी ने, विनोबा भावे ने, और राजा जी ने, या जयप्रकाश नारायण ने। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा राजा जी ने। ठीक है, इन्होंने दल विहीन लोकतंत्र का पृष्ठपोषण नहीं किया था, ऑप्शन इसका सी सही होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संसद को मूल अधिकारों में संशोधन करने को रोक दिया है? तो ऑप्शन देखते हैं हम लोग। सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य, या शंकरी प्रसाद बनाम मद्रास सरकार, चंपकम दोराई बनाम मद्रास सरकार, या गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। संविधान का अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समान संरक्षण के विषय में है, जिसका अर्थ है। तो ऑप्शन हम लोग देखते हैं। किसी को स्वेच्छाचारी रूप से जीवन से वंचित करना, दूसरा ऑप्शन है न्यायपालिका तक पहुंचने के समान अधिकार, और तीसरा ऑप्शन है समान अपराध के लिए
भिन्न अथवा उच्च दंड दिया जाना। और चौथा ऑप्शन है कानून के समक्ष जाति तथा वर्ग विशेष व्यक्तियों के समान होना। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा बी इसका सही निम्नलिखित कोट का सही उत्तर चुनिए। तो देखते हैं पहला दूसरा तीसरा या दूसरा तीसरा चौथा या पहला तीसरा चौथा या पहला दूसरा तीसरा चौथा। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन होगा ये बी इसका सही होगा कि दूसरा तीसरा और चौथा, ये सही होगा। तो दूसरा तीसरा चौथा ऑप्शन क्या है देखिए, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समान संरक्षण के विषय में है, जिसका अर्थ है, तो क्या क्या अर्थ है, न्यायपालिका तक पहुंचने के समान अधिकार होगा, मतलब सबको समान अधिकार होगा न्यायपालिका तक पहुंचने में। दूसरा कह रहा है समान अपराध के लिए भिन्न अथवा उच्च दंड न दिया जाना। ठीक है, समान अपराध के लिए अलग अलग आप क्या कर सकते हैं, दंड नहीं दे सकते हैं। और कानून के समक्ष जाति तथा वर्ग विशेष के व्यक्तियों को समान होना। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जनसंघ का संस्थापक कौन था? तो श्याम प्रसाद मुखर्जी, दीन दयाल उपाध्याय या सावरकर या अटल बिहारी वाजपेयी। तो जो इसका सही आंसर होगा श्याम प्रसाद मुखर्जी, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी? तो सन 1933 में, सन 1937 में, सन 1939 में और सन 1940 में। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा सन 1939 में, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। M.A. जिन्ना का 14 बिंदु किसके विरुद्ध था? तो ऑप्शन देखते हैं असहयोग आंदोलन, नेहरू रिपोर्ट या साइमन आयोग रिपोर्ट या उपरोक्त में से सभी। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा नेहरू रिपोर्ट, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। A.N. राय ने भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना कहाँ की थी? तो कलकत्ता, मॉस्को, ताशकंद और टोक्यो। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा ताशकंद में और M.N. राय ने भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना किए थे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सन 1939 में कांग्रेस के कार्यकारिणी समिति द्वारा सुभाष चंद्र बोस के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन सी अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई थी? तो ऑप्शन देखते हैं हम लोग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का निष्कासन, दूसरा है बंगाल प्रांतीय कांग्रेस समिति के अध्यक्ष पद से हटाना और तीसरा है 3 वर्ष के लिए किसी भी पद के लिए रोक। तो ऑप्शन बी और सी दोनों सही है। तो हम लोग देखते हैं इसमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी और सी दोनों हो जाएगा, ये बी और सी दोनों हो जाएगा। तो बंगाल प्रांतीय कांग्रेस समिति का अध्यक्ष पद से हटाना और 3 वर्ष के लिए किसी भी पद के लिए रोक, ये क्या किया गया था कि सन 1939 में कांग्रेस कार्यकारिणी समिति द्वारा सुभाष चंद्र बोस के विरुद्ध निम्नलिखित में से यह अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई थी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्वतंत्रता भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना कब की गई थी? तो ऑप्शन है 2 जुलाई 1943 में या 8 अगस्त 1943 में कि 1 सितंबर 1943 में या 21 अक्टूबर 1943 में, 43 या 43। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा 21 अक्टूबर 1943 में, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाब्स के सामाजिक अनुबंध के सिद्धांत का सार तत्व है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। सभी लोगों को संप्रभु के लिए प्रति पूर्ण समर्पण, या दूसरा ऑप्शन है संप्रभु की जनता के प्रति जवाबदेही और तीसरा ऑप्शन है जन अधिकारों का प्राथमिकता और चौथा ऑप्शन है कुशल शासन का दायित्व। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा सभी लोगों के संप्रभु के लिए प्रति पूर्ण समर्पण, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। CR दास का संबंध किस राजनीतिक दल से था? तो ऑप्शन है स्वराज पार्टी से, किसान मजदूर पार्टी से, सोशलिस्ट पार्टी और जनसंघ। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वराज पार्टी से। किसका? CR दास का संबंध था स्वराज पार्टी से। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक समझौते सिद्धांत के तीनों प्रतिपादकों जैसे हाब्स, लॉक और रूसो इस एक बात पे सहमति हैं कि, ऑप्शन देखते हैं। राजनीतिक शक्ति जनता से ही प्राप्त होती है, दूसरा है राजनीतिक शक्ति
सामितों की सहमति पर आश्रित है। और तीसरा ऑप्शन है संप्रभुता अमर्यादित या निरंकुश है। और चौथा ऑप्शन है राज्य और समाज दोनों पर्यायवाची है और दोनों में कोई भेद नहीं है। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, राजनीतिक शक्ति जनता से ही प्राप्त होती है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतीय संसद की कार्यवाही का शून्यकाल का अर्थ है। तो ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। सत्र का प्रथम घंटा। दूसरा ऑप्शन है जब विशेषाधिकार प्रस्ताव स्वीकृति होता है। और तीसरा ऑप्शन है प्रश्नकाल के पूर्व का काल। और चौथा है प्रश्नकाल के अंत और कार्य सूची में लिखे दूसरे विषयों के बीच का मध्यांतर। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, प्रश्नकाल के अंत और कार्यसूची के लिखे दूसरे विषयों के मध्यांतर यानी कि मध्य में, उसको शून्यकाल हम लोग कहेंगे। अगला क्वेश्चन है भारतीय संसद की उच्च सदन की अध्यक्षता तो कौन करता है भैया? भारत के राष्ट्रपति करते हैं, या भारत के उपराष्ट्रपति करते हैं, या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करते हैं, या लोकसभा का स्पीकर करता है। जो इसका सही आंसर हो जाएगा ये भारत के उपराष्ट्रपति करते हैं। क्या? उच्च सदन की अध्यक्षता कौन करता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। और कौन से संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत भारत के पंचायती राज को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया है? तो देखिए 42वां संविधान संशोधन, या 52वां संविधान संशोधन, या 67वां संविधान संशोधन, या 73वां संविधान संशोधन। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसका 73वां संविधान संशोधन ये सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है भारतीय और अमेरिका संघवाद में जिस एक बिंदु की समानता पाई जाती है वह है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र के पास होना, या अवशिष्ट शक्तियों का राज्यों के पास होना, या कुछ मामलों में समवर्ती क्षेत्रों का प्रावधान है, या चौथा ऑप्शन है केंद्र और राज्यों के बीच विवाद का सर्वोच्च न्यायालय विवाद निपटाना। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ये डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। केंद्र और राज्यों के बीच में विवाद का सर्वोच्च न्यायालय विवाद निपटाता है। ठीक है, कोई भी विवाद होगा और केंद्र और राज्य के बीच में तो सर्वोच्च न्यायालय ही उसका विवाद निपटाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अमेरिका संघ व्यवस्था में किसी राज्य के अंतर्गत एक नए राज्य का निर्माण किया जा सकता है। तो कैसे? कांग्रेस के दोनों सदनों के द्वारा, या सीनेट के द्वारा, या संबंधित राज्य के सहमति से कांग्रेस के द्वारा, या राष्ट्रपति के द्वारा। जो इसका सही आंसर हो जाएगा संबंधित राज्य के सहमति से कांग्रेस के द्वारा। ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फिलिप स्ट्रिंग का प्रयोग किया जाता है। फिलिप स्ट्रिंग का प्रयोग किया जाता है तो ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, जापान में, या फ्रांस में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमेरिका में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। लेक्चर ऑन प्रिंसिपल ऑफ द पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन देखते हैं। G.D.H. कोल, या हीगल है, या T.H. ग्रीन है, या रूसो है। तो इनका जो सही ऑप्शन है ये T.H. ग्रीन है। लेक्चर ऑन प्रिंसिपल ऑफ द पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन के रचयिता T.H. ग्रीन है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान के प्रस्तावना में प्रयुक्त नहीं हुआ है? तो उदारवादी, धर्मनिरपेक्ष, पंथनिरपेक्ष, या सार्वभौम, या लोकतांत्रिक। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा उदारवादी, इसका प्रयोग नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब समाजवादी समाज के ढांचे के संकल्प किया? तो सन 1952 में, सन 1950 में, या सन 1952 में, या सन 1955 में, या सन 1997 में। ठीक है, 57 में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1955 में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। और अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने स्वीकार किया है कि व्यक्तियों के राज्य के प्राकृतिक अवस्था के अपने प्राकृतिक अधिकारों के साथ प्रवेश किया है? तो देखते हैं हॉब्स, या लॉक, या रूसो, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉक हो जाएगा। ये किसने स्वीकार किया है कि व्यक्तियों में राज्य के प्राकृतिक अवस्था के अपने प्राकृतिक अधिकारों के साथ प्रवेश किया है? तो लॉक। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद वह प्रावधान करता है कि 14 वर्ष की कम आयु
का बच्चा काम में नहीं लगाया जाएगा। तो अनुच्छेद 23 या अनुच्छेद 24 या अनुच्छेद 26 या अनुच्छेद 28। तो इसका जो सही आंसर होगा अनुच्छेद 24। ये क्या करता है, इस 14 वर्ष के कम आयु बच्चा को काम में नहीं लगाया जा सकता। अनुच्छेद 24 कहता है आर्थिक उदारवाद का समर्थक था। तो रॉबर्ट ओवन या GDH कोल या एडम स्मिथ या सेंट साइमन। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, एडम स्मिथ। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं उदारवादी सिद्धांत के अनुसार राज्य तो क्या है, किसी साध्य के लिए एक साधन है या स्वयं साधन है या आंशिक रूप से साधन और आंशिक रूप से साध्य, न तो साध्य है न तो साधन है। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, किसी साध्य के लिए एक साधन है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में से किसका उदारवाद से मेल नहीं है। तो बुर्जुआ राज्य या प्रतिनिधित्व सरकार या लोक कल्याणकारी राज्य या सीमित सरकार। तो जिसको इसका सही आंसर हो जाएगा बुर्जुआ राज्य। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सा संबंधित है। तो ऑप्शन देखते हैं भाषाओं की सूची या प्रांतीय संघीय तथा उभयनिष्ठ सूची के विषय या शपथ एवं स्वीकृति की सूची और राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का दायित्व। जो इसका सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, प्रांतीय संघीय तथा उभयनिष्ठ सूची के विषय में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं प्लेटो के रिपब्लिक में प्रतिपादित न्याय का सिद्धांत के अनुसार न्याय का अर्थ है। तो क्या है, सच बोलना और अपने ऋण की अदायगी करना। दूसरा है अपने निर्धारित कार्य क्षेत्र में अपने कर्तव्य का निर्वहन करना। और तीसरा ऑप्शन है आत्मा चेतना के निर्देशों के अनुसार जीवन निर्वाह करना। और चौथा है प्रत्येक को उसका देय होना। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, अपने निर्धारित कार्य क्षेत्र में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं निम्न में से कौन सा जनमत का निर्माण साधन नहीं है। तो न्यायपालिका, सोशल मीडिया, नुक्कड़ नाटक या सिनेमा। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा न्यायपालिका। ये क्या है, जनमत के निर्माण का साधन नहीं है न्यायपालिका। और इस वीडियो का हम लोग अंतिम क्वेश्चन देख रहे हैं सकारात्मक उदारवाद निकटस्थ है। सकारात्मक उदारवाद निकटस्थ है। तो इसका जो ऑप्शन है लोकतांत्रिक समाजवाद के और राष्ट्रीय समाजवाद के, श्रेणी समाजवाद के, संशोधनवादी समाजवाद के। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, ये है लोकतांत्रिक समाजवाद। तो आज के लिए इतना धन्यवाद। और आप लोग कृपया वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।